सुबह की हल्की धूप में एक छोटे से भारतीय कस्बे की सड़कों पर एक पीला हरा ऑटो रिक्शा धूल उड़ाता हुआ गुजरता है। पेड़ों की छांव में बैठी है ईशा वर्मा, सादगी और शांति की मिसाल। ऑटो के भीतर ईशा के हाथ में हैंडबैग है। धूप उसकी साड़ी पर पड़ती है। उसके चेहरे की शांति में एक अजीब सी ताकत झलकती है। ऑटो ड्राइवर राजू यादव, माथे पर पसीना पर आंखों में ईमानदारी। शहर की गलियां पीछे छूटती हैं, आगे खेतों की खुली जमीन। ऑटो अकेली सड़क पर बढ़ता है। दोनों तरफ खेत, ऊपर उड़ते पक्षी, पीछे उड़ती धूल। राजू हल्के से मुड़ता है। मैडम, आपकी वजह से आज ये रास्ता लिया है। ईशा धीरे से मुस्कुराती है। क्यों भैया, इस सड़क में क्या दिक्कत है? राजू चिंतित लहजे में, मैडम आगे पुलिस है, वो इंस्पेक्टर रोज पैसे मांगता है। ईशा का चेहरा गंभीर हो जाता है। हवा में उड़ती एक लट, आंखों में दृढ़ता। सड़क किनारे एक नाका, लकड़ी की बैरिकेड, पुलिस जीप और बीच में खड़ा इंस्पेक्टर रघुनाथ तिवारी, हाथ में लाठी, चेहरे पर घमंड। तिवारी लाठी उठाकर चिल्लाता है, रुको, ओवर स्पीडिंग पर 5,000 जुर्माना। राजू के हाथ कांपते हैं, चेहरा डर से सफेद। ईशा शांत है, पर आंखों में हलचल है। तिवारी गुस्से में राजू का कॉलर पकड़ता है, पैसे निकाल नहीं तो थाने ले चलूंगा। राजू गिड़गिड़ाता है, साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया। धूल उड़ती है, सन्नाटा पसरा है। ऑटो के शीशे में ईशा की आंखें चमकती हैं, जैसे तूफान आने वाला हो। वो धीरे से उतरती है, साड़ी संभालती है और सीधी इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ती है। चेहरे पर सन्नाटा, पर चाल में आदेश। क्यों मार रहे हो इसे? ईशा की आवाज में ऐसी ठंडक कि तिवारी एक पल रुक जाता है। तिवारी व्यंग में, अब तुम सिखाओगी कानून? ईशा सीधी नजरें डालती है, अगर ये हाथ फिर उठा तो पछताना पड़ेगा। तिवारी चिल्लाता है, कांस्टेबल, दोनों को थाने ले चलो। राजू को खींचा जाता है। ईशा पीछे चलती है, जैसे किसी जंग की शुरुआत हो। जीप में दोनों बैठाए जाते हैं। तिवारी मुस्कुराता है, राजू कांपता है और ईशा दूर देखती है, शांत पर सजग। थाने की दीवारों पर दरारें हैं, पुराने पंखे घूम रहे हैं। तिवारी कुर्सी पर धम्म से बैठता है, देखते हैं कब तक अकड़ती है। राजू डर के मारे बुदबुदाता है, मैडम अब क्या होगा? ईशा धीरे से कहती है, अब सच सामने आएगा। तिवारी फोन पर हंसते हुए, हाँ सर, आपका काम हो जाएगा, पैसे तैयार रखो। ईशा राजू की ओर झुकती है, अब यकीन हो गया, ये रोज रिश्वत लेता है। राजू कांपती आवाज में, मैडम क्या आप अफसर हैं? तिवारी हुक्म देता है, ड्राइवर को अंदर लाओ। राजू अंदर जाता है। तिवारी हंसते हुए, 3,000 दो वरना गाड़ी जब्त। राजू रोते हुए, साहब बच्चे हैं मेरे, दया करो। वो 2,000 देता है, हार मान लेता है। तिवारी नोट जेब में डालता है, अब उस औरत को बुलाओ। राजू बाहर आकर फुसफुसाता है, मैडम अब आपको बुलाया है। ईशा शांत चाल से अंदर जाती है। तिवारी हंसते हुए पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा? पंखे की आवाज में सन्नाटा। ईशा बस देखती है, बिना डरे। तिवारी चारों ओर घूमता है, औरतों को अपनी औकात में रहना चाहिए। ईशा धीरे से अपना बैग खोलती है, एक कार्ड टेबल पर रखती है। आईपीएस ईशा वर्मा, इंडियन पुलिस सर्विस। तिवारी के चेहरे से रंग उड़ जाता है। मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। ईशा दरवाजे की तरफ मुड़कर आदेश देती है, कांस्टेबल आदित्य शर्मा को बुलाओ। बाहर हलचल मच जाती है, अरे वो तो आईपीएस निकली। थोड़ी देर में आईएएस अधिकारी आदित्य शर्मा आता है। ईशा पूरी कहानी बताती है। तिवारी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कमरे में सन्नाटा। तिवारी पसीने में तर। ईशा शांत खड़ी है, आंखों में इस्पात सी कसक। वो धीरे से कहती है, अब बोलो तिवारी, किस कानून के अंतर्गत ये सब चल रहा था? तिवारी हकराता है, मैडम गलतफहमी हो गई। दरवाजा खुलता है, आदित्य शर्मा अंदर आता है। ईशा सभी सबूत रख देती है, आवाज, वीडियो और राजू का बयान। आदित्य गंभीर स्वर में कहता है, इंस्पेक्टर रघुनाथ तिवारी, आपको निलंबित किया जाता है। कांस्टेबल उसकी बेल्ट उतारते हैं, भीड़ चौंक जाती है।
तिवारी की आंखों में पछतावा। राजू हाथ जोड़ता है, मैडम आपने मेरी इज्जत बचा ली। ईशा मुस्कुराती है, सच्चाई कभी झुकती नहीं। बाहर भीड़ इकट्ठा, लोग ताली बजाते हैं, पत्रकार तस्वीरें लेते हैं। आदित्य कहता है, मैडम आज आपने सिस्टम में भरोसा वापस लौटा दिया। ईशा धीरे बोलती है, बस इतना काफी है कि कोई निर्दोष न डरे। कट टू डीएम ऑफिस। रविंद्र सिंह देव रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, चाय की भाप उठ रही है। आदित्य अंदर आता है, सर ये देखिए ईशा मैडम की रिपोर्ट। डीएम पन्ने पलटते हैं, फोटो, रिपोर्ट, आवाज रिकॉर्ड। चेहरे पर गौरव की मुस्कान। वो धीरे से कहते हैं, अभी भी ईमानदार अधिकारी हैं। शाम को ईशा अपने क्वार्टर में चाय पी रही है, आंखों में शांति, दिल में संतोष। दरवाजे पर खटखटाहट। राजू की पत्नी और बच्चे आते हैं। मैडम राजू ने भेजा है, आप हमारी फरिश्ता हो। ईशा बच्चों की मुस्कान देखकर धीरे से मुस्कुराती है। कमरा गर्म रोशनी से भर जाता है। अगली सुबह अखबारों में हेडलाइन। चाय की दुकानों पर लोग कहते हैं, अभी भी देश में उम्मीद है। डीएम ऑफिस में ईशा प्रवेश करती है, स्टाफ खड़े हो जाते हैं, आदर से सलाम। रविंद्र सिंह हाथ मिलाता है, जिले को आप जैसे अधिकारी की जरूरत थी। वो सर्टिफिकेट साइन करता है, फॉर एग्जाम्पलरी सर्विस एंड करेज। राजू दरवाजे पर खड़ा है, आंखों में आभार, हाथ जोड़कर कहता है, मैडम आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। ईशा हाथ रोककर कहती है, बस अपने बच्चों को सच सिखाना। बाहर भारत का झंडा लहरा रहा है, ईशा के चेहरे पर गर्व और शांति साथ साथ। टीवी चैनलों पर खबर चल रही है, मिर्जापुर की आईपीएस अफसर ने माफिया को बेनकाब किया। लोग गांव-गांव में देख रहे हैं, एक बूढ़ा कहता है, यही है असली पुलिस। ईशा अपने क्वार्टर में अखबार पढ़ती है, शीर्षक। दरवाजे पर कुरियर, होम मिनिस्ट्री की सील वाला लिफाफा। भीतर लिखा है, प्रमोशन एंड ट्रांसफर टू प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ईशा धीरे से मुस्कुराती है, पत्र को अपनी टोपी के पास रखती है। राजू का ऑटो अब नया रंगा हुआ, पीछे स्टिकर, ट्रूथ विंस। बच्चे हाथ हिलाते हैं। ईशा थाने पहुंचती है, कांस्टेबल सलाम करते हैं। वो तिवारी का पुराना कैबिन देखती है। टूटी नेमप्लेट को देखकर धीरे से एक फूल रखती है, इस कुर्सी का सम्मान बना रहे। बाहर लोग ताली बजाते हैं, रिपोर्टर फोटो लेते हैं। आदित्य कहता है, कीप लीडिंग बाय एग्जाम्पल मैडम वर्मा। राजू आकर पैर छूता है, मैडम आपने मुझे इज्जत दी मैडम। ईशा उसे उठाती है, बस ईमान मत छोड़ना। वो अपनी सरकारी जीप में बैठती है, कांच में भारतीय झंडे की परछाई झलकती है। बच्चे पीछे भागते हैं, जय हिंद मैडम। धीरे धीरे जीप दूर ओझल हो जाती है। जीप प्रयागराज हाईवे पर तेजी से चल रही है, सूरज ढल रहा है, पीछे धूल का बादल। ईशा फाइलें देख रही हैं, अंदर होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर, प्रतापगढ़ सेंसिटिव पोस्टिंग। डीएम ऑफिस का नया बोर्ड, वेलकम टू प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अंदर लोकल एमएलए लोगों से घिरा हुआ है, कह रहा है, यहां सब मेरे हिसाब से चलता है। ईशा दरवाजे से अंदर आती है। राजू अपने घर की दीवार पर उनकी फोटो टांग रहा है, सच की प्रतीक ईशा वर्मा। गांव के बच्चे झंडा फहराते हैं, जय हिंद मैडम। रात में ईशा ड्यूटी पर है। पुलिस वायरलेस में रिपोर्ट आती है, मैडम वन चाइल्ड मिसिंग नियर घाट। वो कहती हैं, मैं आ रही हूं। सायरन बजता है, गाड़ी अंधेरे में गायब। बारिश, कीचड़ और ईशा की टॉर्च। वो बच्चा ढूंढती हैं और उसे गोद में उठा लेती हैं।
माँ भागती हुई आती है, रोते हुए कहती है, मैडम भगवान आपने भेजा। ईशा मुस्कुराती है। पुलिस का मतलब डर नहीं, भरोसा है। बच्चे की हंसी के साथ बैकग्राउंड में राष्ट्र ध्वज लहराता है। नरेशन। कभी कभी एक इंसान पूरा सिस्टम बदल देता है, क्योंकि वो सिर्फ वर्दी नहीं पहनता, वो जमीर जगाता है। सूरज उगता है, जीप फिर सड़क पर चल रही है, कैमरा ऊपर उठता है, झंडा हवा में लहराता है, आवाज आती है, आईपीएस ईशा वर्मा। नाम नहीं, एक मिसाल है। No, that's not true. This is a misunderstanding. कनौल नहीं है, बस लोग उसे अंधा समझ लेते हैं। मैं वापस आऊंगी सच के साथ। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, देश की इज्जत का सावा है। सुबह की हल्की धूप में एक छोटे से भारतीय कस्बे की सड़कों पर एक पीला हरा ऑटो रिक्शा धूल उड़ाता हुआ गुजरता है। पेड़ों की छांव में बैठी है ईशा वर्मा, सादगी और शांति की मिसाल। ऑटो के भीतर ईशा के हाथ में हैंडबैग है। धूप उसकी साड़ी पर पड़ती है, उसके चेहरे की शांति में एक अजीब सी ताकत झलकती है। ऑटो ड्राइवर राजू यादव, माथे पर पसीना पर आंखों में ईमानदारी। शहर की गलियां पीछे छूटती हैं, आगे खेतों की खुली जमीन। ऑटो अकेली सड़क पर बढ़ता है, दोनों तरफ खेत, ऊपर उड़ते पक्षी, पीछे उड़ती धूल। राजू हल्के से मुड़ता है, मैडम आपकी वजह से आज ये रास्ता लिया है। ईशा धीरे से मुस्कुराती है, क्यों भैया, इस सड़क में क्या दिक्कत है? राजू चिंतित लहजे में, मैडम आगे पुलिस है, वो इंस्पेक्टर रोज पैसे मांगता है। ईशा का चेहरा गंभीर हो जाता है, हवा में उड़ती एक लट, आंखों में दृढ़ता। सड़क किनारे एक नाका, लकड़ी की बैरिकेड, पुलिस जीप और बीच में खड़ा इंस्पेक्टर रघुनाथ तिवारी, हाथ में लाठी, चेहरे पर घमंड। तिवारी लाठी उठाकर चिल्लाता है, रुको, ओवर स्पीडिंग पर 5,000 जुर्माना। राजू के हाथ कांपते हैं, चेहरा डर से सफेद। ईशा शांत है, पर आंखों में हलचल है। तिवारी गुस्से में राजू का कॉलर पकड़ता है, पैसे निकाल नहीं तो थाने ले चलूंगा। राजू गिड़गिड़ाता है, साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया। धूल उड़ती है, सन्नाटा पसरा है। ऑटो के शीशे में ईशा की आंखें चमकती हैं, जैसे तूफान आने वाला हो। वो धीरे से उतरती है, साड़ी संभालती है और सीधी इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ती है। चेहरे पर सन्नाटा, पर चाल में आदेश। क्यों मार रहे हो इसे? ईशा की आवाज में ऐसी ठंडक कि तिवारी एक पल रुक जाता है। तिवारी व्यंग में, अब तुम सिखाओगी कानून? ईशा सीधी नजरें डालती है, अगर ये हाथ फिर उठा तो पछताना पड़ेगा। तिवारी चिल्लाता है, कांस्टेबल दोनों को थाने ले चलो। राजू को खींचा जाता है, ईशा पीछे चलती है, जैसे किसी जंग की शुरुआत हो। जीप में दोनों बैठाए जाते हैं, तिवारी मुस्कुराता है,
राजू कांपता है और ईशा दूर देखती है, शांत पर सजग। थाने की दीवारों पर दरारें हैं, पुराने पंखे घूम रहे हैं। तिवारी कुर्सी पर धम्म से बैठता है, देखते हैं कब तक अकड़ती है। राजू डर के मारे बुदबुदाता है, मैडम अब क्या होगा? ईशा धीरे से कहती है, अब सच सामने आएगा। तिवारी फोन पर हंसते हुए, हाँ सर, आपका काम हो जाएगा, पैसे तैयार रखो। ईशा राजू की ओर झुकती है, अब यकीन हो गया, ये रोज रिश्वत लेता है। राजू कांपती आवाज में, मैडम क्या आप अफसर हैं? तिवारी हुक्म देता है, ड्राइवर को अंदर लाओ। राजू अंदर जाता है, तिवारी हंसते हुए, 3000 दो वरना गाड़ी जब्त। राजू रोते हुए, साहब बच्चे हैं मेरे, दया करो। वो 2000 देता है, हार मान लेता है। तिवारी नोट जेब में डालता है, अब उस औरत को बुलाओ। राजू बाहर आकर फुसफुसाता है, मैडम अब आपको बुलाया है। ईशा शांत चाल से अंदर जाती है। तिवारी हंसते हुए पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा? पंखे की आवाज में सन्नाटा। ईशा बस देखती है, बिना डरे। तिवारी चारों ओर घूमता है, औरतों को अपनी औकात में रहना चाहिए। ईशा धीरे से अपना बैग खोलती है, एक कार्ड टेबल पर रखती है। आईपीएस ईशा वर्मा, इंडियन पुलिस सर्विस। तिवारी के चेहरे से रंग उड़ जाता है। मैडम मैंने आपको पहचाना नहीं। ईशा दरवाजे की तरफ मुड़कर आदेश देती है, कांस्टेबल आदित्य शर्मा को बुलाओ। बाहर हलचल मच जाती है, अरे वो तो आईपीएस निकली। थोड़ी देर में आईएएस अधिकारी आदित्य शर्मा आता है। ईशा पूरी कहानी बताती है। तिवारी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कमरे में सन्नाटा। तिवारी पसीने में तर। ईशा शांत खड़ी है, आंखों में इस्पात सी कसक। वो धीरे से कहती है, अब बोलो तिवारी, किस कानून के अंतर्गत ये सब चल रहा था? तिवारी हकराता है, मैडम गलतफहमी हो गई। दरवाजा खुलता है, आदित्य शर्मा अंदर आता है। ईशा सभी सबूत रख देती है, आवाज, वीडियो और राजू का बयान। आदित्य गंभीर स्वर में कहता है, इंस्पेक्टर रघुनाथ तिवारी, आपको निलंबित किया जाता है। कांस्टेबल उसकी बेल्ट उतारते हैं, भीड़ चौंक जाती है। तिवारी की आंखों में पछतावा। राजू हाथ जोड़ता है, मैडम आपने मेरी इज्जत बचा ली। ईशा मुस्कुराती है, सच्चाई कभी झुकती नहीं। बाहर भीड़ इकट्ठा, लोग ताली बजाते हैं, पत्रकार तस्वीरें लेते हैं। आदित्य कहता है, मैडम आज आपने सिस्टम में भरोसा वापस लौटा दिया। ईशा धीरे बोलती है, बस इतना काफी है कि कोई निर्दोष न डरे। कट टू डीएम ऑफिस। रविंद्र सिंह देव रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, चाय की भाप उठ रही है। आदित्य अंदर आता है, सर ये देखिए ईशा मैडम की रिपोर्ट। डीएम पन्ने पलटते हैं, फोटो, रिपोर्ट, आवाज रिकॉर्ड। चेहरे पर गौरव की मुस्कान। वो धीरे से कहते हैं, अभी भी ईमानदार अधिकारी हैं। शाम को ईशा अपने क्वार्टर में चाय पी रही है, आंखों में शांति, दिल में संतोष। दरवाजे पर खटखटाहट। राजू की पत्नी और बच्चे आते हैं। मैडम राजू ने भेजा है, आप हमारी फरिश्ता हो। ईशा बच्चों की मुस्कान देखकर धीरे से मुस्कुराती है। कमरा गर्म रोशनी से भर जाता है। अगली सुबह अखबारों में हेडलाइन। चाय की दुकानों पर लोग कहते हैं, अभी भी देश में उम्मीद है। डीएम ऑफिस में ईशा प्रवेश करती है, स्टाफ खड़े हो जाते हैं, आदर से सलाम। रविंद्र सिंह हाथ मिलाता है, जिले को आप जैसे अधिकारी की जरूरत थी। वो सर्टिफिकेट साइन करता है, फॉर एग्जाम्पलरी सर्विस एंड करेज। राजू दरवाजे पर खड़ा है, आंखों में आभार, हाथ जोड़कर कहता है, मैडम आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। ईशा हाथ रोककर कहती है, बस अपने बच्चों को सच सिखाना। बाहर भारत का झंडा लहरा रहा है। ईशा के चेहरे पर गर्व और शांति साथ साथ। टीवी चैनलों पर खबर चल रही है, मिर्जापुर की आईपीएस अफसर ने माफिया को बेनकाब किया। लोग गांव-गांव में देख रहे हैं। एक बूढ़ा कहता है, यही है असली पुलिस। ईशा अपने क्वार्टर में अखबार पढ़ती है।
शीर्षक। दरवाजे पर कुरियर, होम मिनिस्ट्री की सील वाला लिफाफा। भीतर लिखा है, प्रमोशन एंड ट्रांसफर टू प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ईशा धीरे से मुस्कुराती है, पत्र को अपनी टोपी के पास रखती है। राजू का ऑटो अब नया रंगा हुआ, पीछे स्टिकर ट्रूथ विंस। बच्चे हाथ हिलाते हैं। ईशा थाने पहुंचती है,